अभी के टाइम पे 99.9% लोगों को रिवीजन करने का सही तरीका ही नहीं पता है। उनको लगता है कि बस अपने नोट्स को वापस से पलटना और उसे पढ़ना ही रिवीजन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। महीने में एक बार कोशिश कीजिए पूरे महीने की रिवीजन एक बार हो जाए। गलती कहाँ करते हो? तुम लोग गलती करते हो रिवीजन करने में। तुम्हारी रिव्यू टेक्निक सही नहीं है। रिवीजन ज्यादा जरूरी है कि पढ़ना ज्यादा जरूरी है? तो रिवीजन ज्यादा जरूरी है। चाहे तुम एक टॉपिक छोड़ के चले जाओ, उसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी, पर बिना रिवीजन किए चले जाओ तो तुम्हारा सारा पढ़ना हुआ वेस्ट है। अब आप बोलेंगे कि भैया लेकिन हम रिवीजन करें कैसे? रिवीजन करने के लिए जब हम जाते हैं तो हमें नींद आने लगता है, साथ ही रिवीजन करने के लिए टाइम भी नहीं है। और रिवीजन किया कैसे जाता है, रिवीजन करते कैसे हैं, इसके बारे में अब आप हमको बताइए, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर रिवीजन किया कैसे जाता है, रिवीजन करना कैसे है, ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रिवीजन कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इस सवालों पे आते हैं कि कितने लोग बोलते हैं यार कि जब भी हम रिवीजन करने जाते हैं उस समय में नींद आ जाता है, इसके लिए कोई उपाय है? तो उसके लिए बिल्कुल उपाय है। देखिए हम आपको इस वीडियो में 3 ऐसा स्टेप बताने वाले हैं कि जब आप रिवीजन करने जाए और आपको वहां पे अगर नींद आता है तो आपको यह सिंपल सी 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। जिसमें सबसे पहला है कि जब भी आप रिवीजन करें आपको लाउडली यानी कि जोर जोर से बोल बोल के पढ़ना है। साथ ही जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़े तो उसे विजुअलाइज करके पढ़े, यानी कि सोच सोच के पढ़े, ठीक है ना। सबसे पहला था आपका कि चीजों को लाउडली पढ़ना है, यानी कि जोर जोर से पढ़ना है। देखिए जब भी आपको पढ़ते समय नींद आए क्या करना है आपको अपने चेयर पर से या अपने बेड पर से उठना है और आपको टहल टहल के यानी कि वॉक करके जो है आपको जोर जोर से बोल बोल के पढ़ना है। और यह दुनिया में साइंटिफिकली प्रूवन है, जब भी आपको नींद आता है तो आपको क्या करना है, अपने बेड पर से या अपने चेयर पर से उठ जाना है और आपको क्या करना है, नोट्स को अपने हाथ में लेना है और उसको जो है वह जोर जोर से बोल बोल के पढ़ना है। और क्या करना है तो आपको और विजुअलाइज करके पढ़ना है। मीन्स जो भी आप टॉपिक पढ़े आपको उसके बारे में सोच सोच के पढ़ना है। जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़े, चाहे आप हिस्ट्री का टॉपिक ले लीजिए या कोई भी टॉपिक ले लीजिए, आपको उसके बारे में सोच सोच के पढ़ना है। अच्छा ये है, ये हुआ था, कब हुआ था, माने कि बढ़िया से आपको जो है उसके बारे में सोच सोच के विजुअलाइज करके पढ़ना है, ठीक है ना। तो आप पहला स्टेप्स तो यह फॉलो कर सकते हैं कि आप चीजों को लाउडली बोल बोल के पढ़ सकते हैं या उसको विजुअलाइज करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको दूसरा स्टेप फॉलो कर क्या करना है कि आपको जो है ऑडियो टेक्निक का फॉलो करना है। आप बोलेंगे कि भैया ऑडियो टेक्निक क्या है? तो देखिए ऐसा एक बार रिसर्च किया गया था कि जब भी हम किसी भी चीजों को अपनी आवाज में खुद को समझाते हैं तो हम उस चीज को 50% ज्यादा समझ पाते हैं। मीन्स अगर हम कोई भी टॉपिक अपनी आवाज में खुद समझाए तो हम उसको ज्यादा दिन तक याद रख सकते हैं और वो हमें ज्यादा दिनों तक याद रहता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़े तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में रिकॉर्डर को ऑन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक टॉपिक जो है वह एक बार में ही शूट कर लेना है, अपने आवाज में आपको बोलना है और उसमें जो है आवाज को रिकॉर्ड करना है। तो ऐसे रिकॉर्ड करके और इसको आपको क्या करना है, तो जब भी एग्जाम हो, एग्जाम टाइम के एक रात पहले आपको क्या करना है, ईयरफोन लगा के, हेडफोन लगा के उसको जो है अपनी आवाजों में सुनना है। इससे होता क्या है कि इससे होता यह है कि जब आप चीजों को अपनी आवाजों में सुनते हैं तो आपको वह चीजें जो है वह जल्दी याद होता है और ज्यादा दिनों तक याद रहता है। तो यह आपको जो है दूसरा स्टेप को फॉलो करना है। और तीसरा स्टेप को आपको क्या फॉलो करना है, वह है टीच अदर, यानी कि दूसरे को पढ़ाना। जब भी आप कोई भी टॉपिक आप पढ़ ले तो आपको क्या करना है, अपने दोस्तों को पढ़ाना है, अपने साथियों को पढ़ाना। जब भी आप वह चीजों को पढ़ ले तो आपको अपने दोस्तों को पढ़ाना है, या आपको अगर दोस्त नहीं है तो आप अपने खुद को पढ़ाइए, ठीक है ना। लेकिन पढ़ाना है किसी को। इससे होता क्या है, देखिए एक बार यह रिसर्च किया गया था, 2 लड़का को लाया गया, ठीक है, जिसमें से एक को बोला गया कि तुमको क्या करना है, तुमको जो है वह रिवीजन का पुराने तरीकों को फॉलो करना है, यानी कि तुम खुद से नोट्स बनाओ, खुद से जो है उसको पुराने तरीके से पढ़ो। और उसी में एक दूसरे लड़कों को क्या कहा गया, उसको एक नया तरीका दिया गया कि तुमको क्या करना है, तुमको बस खुद पढ़ना है, उसके बाद दूसरों को पढ़ाना है। तो पता है आपको इसके बाद जो इसका रिजल्ट आया वो कितना शॉकिंग आया। इसका रिजल्ट ये आया कि पहला जो लड़का था जो पुराने स्टेप्स को फॉलो करता था उसको उतना अच्छा से याद नहीं था, साथ ही उसका मेमोरी रिटेंशन जो है अत्यधिक नहीं था। लेकिन वह लड़का जो कि दूसरों को पढ़ाया था, दूसरों को पढ़ाने के लिए जिसे बोला गया था, उसका जो है मेमोरी रिटेंशन जो है वह अधिक हो गया। वह चीजों को जो है स्टोर कर पाया और उसको जो है चीजें बहुत अच्छा से समझ में आने लगा, फ्रेंकली समझ में आने लगा, चीजों को वह ज्यादा दिन तक याद रखने लगा। तो इससे आपको यह 3 स्टेप्स को फॉलो करना है जब भी आपको नींद आए। पहला स्टेप क्या था कि आपको चीजों को लाउडली बोल बोल के पढ़ना है और विजुअलाइज करके पढ़ना है। दूसरा स्टेप था आपका ऑडियो टेक्निक, यानी कि ऑडियो टेक्निक का आपको सहारा लेना है। जब भी आप चीजों को पढ़े तो उसको अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके एग्जाम के एक रात पहले ईयरफोन लगा के उसको आपको सुनना है। तीसरा स्टेप सबका क्या था कि टीच अदर, यानी कि एक दूसरे को पढ़ाना। पहले खुद पढ़ना है, अच्छे से समझ के उसके बाद दूसरे को समझाना है। इससे होता क्या है, आप चीजों को ज्यादा दिन तक याद रख पाते हैं और आप जल्दी चीजों को भूलते नहीं है, ठीक है ना। तो यह 3 स्टेप्स जो है आप जब भी आपको नींद आया आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अब बात करने वाले हैं कि भैया आखिर रिवीजन करने के लिए टाइम कहाँ है, रिवीजन हम लोग करेंगे कैसे। देखिए क्या होता है, रिवीजन जो है वह 2 तरीका का होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म रिवीजन,
और एक होता है लॉन्ग टर्म रिवीजन। अभी के टाइम में जो है वह बहुत सारा लोग 99% लोग जो है वो लॉन्ग टर्म रिवीजन का ही इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए उसका मार्क्स जो है इंक्रीज उनके बोर्ड एग्जाम में नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, टॉपिक जो आप भी पढ़े तो उसको लॉन्ग टर्म रिवीजन तो करना ही है, उसके साथ ही साथ आपको शॉर्ट टर्म रिवीजन भी करना है। शॉर्ट टर्म रिवीजन करने का मतलब यह हुआ कि आपके दिन में जो है बस आपको 10 मिनट का टाइम निकालना है और उसके बाद क्या करना है, 10 मिनट में ही आप दिन में जितना भी चीज पढ़े हैं सारा चीजों को जो है एक ही बार में रिवीजन कर देना है। मान के चलिए कि आप 1 घंटा को कोई YouTube पे लेक्चर देखे हैं, ठीक है ना, उसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और आपको अपने माइंड में सोचने लगना है कि आखिर हम 1 घंटे में क्या क्या पढ़ रहे हैं, उसका आपको खुद से बोलना है। इसको कहा जाता है एक्टिव रिकॉल मेथड, ठीक है ना। एक्टिव रिकॉल मेथड के द्वारा जो है आप चीजों को जो है याद कर सकते हैं। यानी कि क्या करना है, आपको अपने नोट्स को बंद करना है, उसके बाद आपको यह सोचने लगना है कि आखिर हम इतनी देर में पढ़े क्या क्या है, ठीक है ना। यह जो है आपका जो है आप यह भी स्टेप फॉलो कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म रिवीजन करने के दौरान आपको जो है पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है, आपको जो है रीड अंडरलाइन इंपॉर्टेंस टॉपिक को ही आपको पढ़ना है। इसके बाद आपका एक लॉन्ग टर्म रिवीजन। लॉन्ग टर्म रिवीजन कैसे करना है, तो लॉन्ग टर्म रिवीजन जो है वह एग्जाम के टाइम में, एग्जाम के 1 रात पहले 2 रात पहले, यानी कि एग्जाम के टाइम में जो है वह लॉन्ग टर्म रिवीजन किया जाता है। लॉन्ग टर्म रिवीजन हमको करना क्या है, तो लॉन्ग टर्म रिवीजन करने के लिए देखिए सबको पता है कि लॉन्ग टर्म रिवीजन जो होता है वह बोरिंग बहुत होता है। रिवीजन सबको पता है कि वह क्या होता है, तो वह बोरिंग होता है। तो आपको क्या करना है, लॉन्ग टर्म रिवीजन के दौरान आपको एक डेडलाइन बनाना है। जैसे मान के चलिए कि हम आज का डेडलाइन बनाए कि हमको 2 बजे से 4 बजे तक जो है फिजिक्स का पहला चैप्टर का रिवीजन करना है, 4 से 6 बजे तक हमें फिजिक्स के दूसरे चैप्टर का रिवीजन करना है, 6 से 7 बजे तक हमें फिजिक्स के तीसरे चैप्टर का रिवीजन करना है। ऐसे कर करके जो है आपको डेडलाइन बनाते हैं। डेडलाइन जब बनाते हैं ना तो आपका अपने ब्रेन पे प्रेशर आता है कि भाई हमने कोई डेडलाइन बनाया है और इसको आज किसी भी हालत में फॉलो करना है। तो जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे सबसे पहले आपको डेडलाइन बना लेना है कि कब क्या और कैसे करना है, तो डेडलाइन बना लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, अंडरलाइन टॉपिक, जो कि हम आपको शॉर्ट टर्म रिवीजन में बताया है कि आपको अंडरलाइन टॉपिक को पढ़ना है। जो भी टॉपिक आप अंडरलाइन किए हैं उसको लॉन्ग टर्म रिवीजन के दौरान उस पर और अधिक आप फोकस कीजिए। इसके बाद आपको थर्ड जो स्टेप्स बताने वाले हैं वह है आपका कि रिवीजन करने के दौरान आप जो है जो भी चैप्टर पढ़े वह चैप्टर को पढ़ने के बाद उस चैप्टर का आप सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है उसको लगाइए। इससे होगा क्या कि आप जो है वह टॉपिक और फ्रैंक हो पाइएगा, आपको वह टॉपिक बढ़िया से याद हो पाएगा, ज्यादा दिन तक याद हो पाएगा। साथ ही आप एग्जाम्स में आपको किसी भी चीजों का डर नहीं रहेगा। एग्जाम टाइम में, एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो आपको सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इस्तेमाल जरूर करना है लॉन्ग टर्म रिवीजन में। इसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या फॉलो करना है कि आपको जो है कोई भी टॉपिक में आपको क्या करना है, नोट्स तैयार कर लेना है कि कौन कौन ऐसा टॉपिक है जो आपका वीक है और स्ट्रॉन्ग है। तो लॉन्ग टर्म रिवीजन करने के दौरान आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ वीक टॉपिक को ज्यादा ध्यान देना है, इसको ज्यादा अच्छे से याद करना है। और आपको देखिए एक लास्ट स्टेप आपको यह बता दें कि देखिए सभी को पता है कि रिवीजन जो है वह बहुत बोरिंग चीज है। तो रिवीजन करने के दौरान अगर आपको बोरिंग लगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप कोई भी सब्जेक्ट का जो है आप नोट्स उठा लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने साथ में, यह नहीं कि उसको हम नोट्स पलट लिए हैं और सो कर या चेयर पे कहीं बैठ के उसको याद कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, उस नोट्स के साथ आपको एक रफ बुक और उसके साथ एक पेन लेना है, ठीक है ना। और आपको क्या करना है, जो भी चीज आप पढ़े उसमें आपको नोट करना है। जैसे मान के चलिए हम अभी हिस्ट्री का 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जालियांवाला बाग हत्याकांड, वह वाला हम पढ़ रहे हैं। तो आपको हमको क्या करना है कि अगर हम वह पढ़ रहे हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो हमको क्या करना है, अपने पेन से अपने रफ बुक में यह लिखना है कि हाँ 13 अप्रैल 1919, ठीक है ना। ऐसे करके आपको लिखना है और आपको बहुत सारा चीज जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे आपको वो लिखना है, ठीक है ना। ऐसे करके जो है आप भी अपने बोर्ड एग्जाम में मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कुछ नहीं करना है, आपको बस इस वीडियो को अपने केवल एक दोस्तों में शेयर कर देना है।